हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल नस्बा। वेलकम टू माय अर्थसही चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपकी थर्ड पोएम, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी कौन है? हु इज़ अ मिस्ट्री कैट। ओके, ये नेम है एक कैट का जो कि एक मिस्ट्री कैट है, यानी बहुत रहस्यमयी कैट है। वो क्यों? वो हम आगे पढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? अच्छा हाँ, पहले मैं ये बता दूँ, जो ये इसके जो राइटर हैं वो कौन है? टी.एस. इलियट। ओके, तो टी.एस. इलियट ने जो लिखा है, ये एक मिस्ट्री कैट के बारे में लिखा है, जो कि एक साधारण या नॉर्मल कैट नहीं है। और ये इस कैट को किससे कंपेयर किया गया है? एक ह्यूमन क्रिमिनल से, जो कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं और वो पकड़े नहीं जाते हैं। पुलिस बहुत कोशिश करती है उन्हें पकड़ने की, बट वो उनका कोई सबूत ही नहीं मिलता है। तो उससे ही कंपेयर किया गया है, उन ह्यूमन क्रिमिनल से ही कंपेयर किया गया है इस मैकेविटी को। ये नेम है कैट का। ओके, तो ये है एक मिस्ट्री कैट। तो रहस्यमय कैट कैसे है वो हम आगे पढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? अच्छा बच्चों, आप पहले एक बात बताएं, आपके पास एक पेट कैट है? और अगर है तो कभी आपने नोटिस किया है कि उसने कुछ मिस्टीरियस किया हो, या आपको कुछ अजीब लगा हो, आपने कुछ नोटिस किया हो ऐसा? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। अब ये तो नहीं कह सकते हम कि हर कैट जो होती है वो मिस्टीरियस ही होती है, बट मैकेविटी इज़ वन। लेकिन मैकेविटी जो कैट है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक अजीब कैट है। ओके, और ये बात बिल्कुल श्योर है, फॉर श्योर। what is it that makes him a perfect mystery cat? और क्या वो चीज़ें हैं, मतलब क्या वो चीज़ें हैं जो उसे परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाते हैं? तो वो हम पढ़ेंगे। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वो एक मिस्ट्री कैट कैसे है। Macavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. अब जो मैकेविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है, हमने अभी पढ़ा। और उसको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता है। वो क्या है? हिडन पो, छुपे हुए पंजे। पो कहते हैं पंजों को। तो ऐसा क्यों कहा जाता है उसको? हिडन पो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है, जो कि लॉ को डिसओबे, यानी जो लॉज होते हैं जो कि बनाए होते हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उनको तोड़ देती है। और ये जो कैट है ये उन लॉ को तोड़ देता है, और ये उसको डिसओबे करता है, सारे ही लॉज को, क्योंकि एक मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करने में बहुत ही मास्टर है। ही इज़ द बेफलमेंट। और जो स्कॉटलैंड होता है, स्कॉटलैंड यार्ड्स क्या होता है? द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। तो जो पुलिस फोर्स के जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वो, और फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। जो जल्दी से एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं, सोल्जर्स और पुलिस। कोई भी क्राइम होता है तो वो जल्दी से आ जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है इस कैट से। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज। बेफलमेंट यानी कंफ्यूज, और डेस्पेयर यानी फ्रस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में और कंफ्यूजन में है ये इस कैट से। क्यों क्यों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है? बिकॉज जब भी कोई क्राइम सीन होता है, जब भी कोई क्राइम होता है, और वो मैकेविटी ने ही किया होता है, लेकिन जब भी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं पुलिसमैन, जो भी पुलिसमैन होता है, तो मैकेविटी वहाँ पर मिलती ही नहीं है उनको। मैकेविटी इज़ नॉट देयर। मैकेविटी there's no one like मैकेविटी। यानी मैकेविटी यहाँ पर इम्फेसाइज कर रहे हैं हमारे पॉइंट जो है, वो कह रहे हैं कि मैकेविटी की तरह कोई भी कैट नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी वो हर ह्यूमन लॉ को तोड़ देता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और तो और उसने ह्यूमन लॉ को तो तोड़ा ही है, बल्कि उसने ग्रेविटी के लॉ को भी ब्रेक कर दिया। ग्रेविटी का लॉ क्या होता है?
मान लो कोई चीज़ आप फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो वो कहाँ पर जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो ग्रेविटी उसको खींचती है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो इस लॉ को भी उसने तोड़ दिया। वो कैसे? हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। लेविटेशन क्या होता है बच्चों? फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, यानी बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ना। तो उसके पास एक ऐसी पावर है लेविटेशन की जिससे वो हवा में उड़ती है। वो जो मिस्ट्री कैट है वो हवा में उड़ता है। तो जो फ़कीर होता है, फ़कीर यानी जो उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है, तो वो भी उसको बहुत घूर घूर के देखते हैं उस कैट को। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जब भी जो ये पुलिसमैन, सोल्जर्स वगैरह ये पहुंचते थे क्राइम सीन पर, जहाँ पर भी क्राइम होता था, तो मैकेविटी उन्हें मिलती ही नहीं थी। वो मैकेविटी को पकड़ ही नहीं पाते थे। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। चाहे आप उसको बेसमेंट में देख लें या फिर आप एयर में यानी हवा में देख लें, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। बट पोएट हमें बार बार ये बता रहे हैं कि मैकेविटी हमें नहीं मिलेगी। मैकेविटी उस जगह पर मिलेगी ही नहीं जहाँ पर उसने क्राइम किया होगा। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब मैकेविटी एक अदरक की तरह है। वो क्यों? क्योंकि अदरक क्या होता है? लंबा होता है, पतला होता है। तो वो भी लंबा और पतला था मिस्ट्री कैट जो थी। यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम। अब आप अगर उसको देखोगे तो आप भी पता लगा लोगे मिस्ट्री कैट को। वो कैसे? जब हमें उसका डिस्क्रिप्शन पता चलेगा कि वो कैसी है। तो फॉर हिज आइज आर संकन इन, तो उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ है। संकन यानी अंदर की तरफ धसी हुई हैं उसकी आंखें। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। डोम्ड क्या होता है? वो जो आपने देखा होगा इस तरीके से जो होता है मंदिर या मस्जिद के ऊपर जो इस तरीके से रहता है गोल, डोम्ड कहते हैं। तो उसकी जो ब्रोज हैं, जो उसकी ब्रो हैं वो डीपली लाइंड होती है, यानी ऐसा लगता है वो कुछ सोच रहा है, बहुत गहरी सोच में है। और क्या है उसका जो बड़ा हाईली जो सर है, उसका जो हेड है वो डोम्ड की तरह है, ठीक है। इस शेप में है उसका जो हेड है, ठीक है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। अनकॉम्ड यानी जिसने कंघा नहीं किया हो। विस्कर्स जो उसकी मूछें थी कैट की, मिस्ट्री कैट की। अब जो उसका कोट था वो हमेशा ही डस्टी यानी गंदा रहता था, धूल मिट्टी से भरा होता था, क्योंकि वो नेग्लेक्ट करता रहता था अपनी अपनी गंदगी को। वो कभी भी अपने आप को साफ नहीं करता था, तो इसीलिए बहुत धूल जमी रहती थी उसके कोट पर। और वो कभी भी अपनी विस्कर्स, अपनी मूछों में कंघा नहीं करता था, यानी वो बहुत ही अनमैनर था। बिल्कुल भी उसके अंदर मैनर्स नहीं थे, साफ सफाई नहीं थी। ही स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक। अब जैसे स्नेक्स मूवमेंट करता है ना इस तरीके से, तो वैसे उसका सर साइड टू साइड मूवमेंट करता था। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब भी तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि वो सो रहा है, जब भी हम उसके पास जाएंगे और मान लो हमें लग रहा है कि वो सो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा जागा रहता है, यानी अलर्ट रहता है हमेशा। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी की तरह कोई भी कैट नहीं है। For his a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square. बच्चों fiend क्या होता है? डेविल, शैतान, ठीक है। feline क्या होता है? of or relating to a cat. feline relating to a cat. depravity होता है हमारा moral corruption, यानी wrong ways, गलत तरीके। तो क्या है कि वो जो फॉर यानी बिकॉज। अब बिकॉज अब हमें और चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में कि वो क्या है? एक डेविल की तरह है। वो एक बिल्ली की शेप में यानी कैट की शेप में एक डेविल है, यानी है तो वो एक कैट की तरह, कैट के फेस की तरह है, लेकिन वो एक शैतान है और एक मॉन्स्टर है डेप्रेविटी की, यानी मोरल करप्शंस की मॉन्स्टर है वो मिस्ट्री कैट। अब जब भी हम उससे कभी भी अगर रास्ते में मिलेंगे, मतलब कभी चलते फिरते मान लो कि अगर हम उससे मिल गए, टकरा गए, तो
यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, हम उसे स्क्वायर में भी, यानी जो रोड्स वगैरह होता है उसमें भी हम उससे मिल सकते हैं। और बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम होता है या कोई भी क्राइम के बारे में पकड़ा जाती है कि ये मिस्ट्री कैट ने ही किया ये क्राइम, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन तब वो वहाँ पर नहीं मिलेगी, तब नहीं पता चलता कि वो कहाँ गायब हो जाती है, तब उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, वैसे तो रास्तों में तो वो आपको मिल जाएगी, जो मैकेविटी कैट है रास्तों में इधर उधर फिरती हुई, लेकिन जब भी कोई क्राइम होता है तो वो भाग जाती है, वो मिलती ही नहीं, गायब हो जाती है। तो बच्चों ये थी आपकी पोम और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमन क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से शार्प माइंडेड होता है, और वो भी जब भी क्राइम होता है, जब भी उन्होंने क्राइम किया होता है तो वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं, गायब हो जाते हैं उस जगह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्सपीरियंस क्रिमिनल्स होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों आपकी पोएम थी वो कंप्लीट होती है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।